Good morning, dear student. This is Vijender Sharma from village Barthal. And in our previous video, we have already learnt about the definition of 1 volt and instrument which measures the potential difference across the terminals of a wire, which is called voltmeter. Okay, dear student. And in our today's video, we shall learn about the symbols for some commonly used instrument in a circuit. किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर जो सिंबल यूज किए जाते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट को ज्वाइन करने के लिए, उन सिंबलों के बारे में आज पढ़ेंगे. ओके डियर स्टूडेंट, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट नाउ. आवर फर्स्ट सिंबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज स्टैंड्स फॉर सेल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल. अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर सेल लगा के दिखाना है, जो सेल होता है वो लगा के दिखाना है, तो आपको इस सिंबल का यूज़ करना पड़ेगा. और उसके एक साइड में जो बड़ी साइड दिखाई गई है इसके अंदर आप पॉजिटिव टर्मिनल दिखाओगे, और जो छोटी लाइन ड्रॉ की गई है इसके अंदर उस साइड में आप नेगेटिव टर्मिनल शो करोगे सेल का. किसी भी सेल को देख लेना, जो घड़ी में डालने वाले सेल होते हैं, टेम्पिस वगैरह में डालने वाले सेल होते हैं, उनका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल. तो वैसे ही उनको अगर किसी सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर यूज़ करना है, तो आपको ये सिंबल यूज़ करना पड़ेगा सेल को दिखाने के लिए. ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो सेकेंड सिंबल है विच इज़ बैटरी सिंबल. ओके डियर स्टूडेंट, एंड इट इज़ शोन हेयर. जो बैटरी है वो किससे बनती है? सेलों के ही कम्बिनेशन से बनती है. अगर आप काफ़ी सारे सेल ज्वाइन कर दोगे, जो ऊपर सेल दिखाए गए हैं, अगर उनको ज्वाइन कर दोगे आप, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, तो इस तरह से सेलों को आपस में कनेक्ट करने से बैटरी बन जाती है एक. और बैटरी के अंदर एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल. जो इसके अंदर ऐसी लाइन ड्रॉ की गई है जिसकी लेंथ ज़्यादा है उसको आप पॉजिटिव टर्मिनल मानोगे, और जिसकी लेंथ कम है उस लाइन को आप नेगेटिव टर्मिनल मानोगे बैटरी का. ओके डियर स्टूडेंट, और थर्ड सिंबल इज की और ओपन स्विच. ओके डियर स्टूडेंट, जो बटन लगाए जाते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिंबल के अंदर, जैसे घरों में देख लेना, फैन का बटन लगाया जाता है, बल्ब का बटन लगाया जाता है, या फिर दूसरे बटन लगाए जाते हैं, उन्हीं को ही बोला जाता है की या फिर स्विचेस. ओके डियर स्टूडेंट, तो इनको लगाने के लिए जो सिंबल यूज करोगे आप, अगर वो ओपन पोजिशन में है, वो ऑफ पोजिशन में है, उस टाइम आप इस सिंबल का भी यूज़ कर सकते हो. किसी भी स्विच को दिखाने के लिए इस सिंबल का भी यूज़ कर सकते हो. ओके डियर स्टूडेंट, लेकिन अगर आप इस बटन को ऑन कर देते हो, इस स्विच को ऑन कर देते हो, तो उस टाइम इसको शो करना पड़ेगा इस तरह से, बीच में डॉट लगानी पड़ेगी, या फिर इनको आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा. जो यहाँ पर टर्मिनल दिखाए गए थे ऊपर, इनको आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा. इसका मतलब वो क्लोज की है या फिर क्लोज स्विच है जिसको ऑन पोजिशन में रखा गया है. ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल है अपना ज्वाइंट वायर. जब वायर को आपस में ज्वाइन किया जाता है, उनको कनेक्ट किया जाता है, तो उसके लिए आप सिंबल का यूज करोगे ये वाला सिंबल. एक लाइन ड्रा करके उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, तो वो रिप्रेजेंट करेगी अगर वो कनेक्ट है उसके साथ, और यहाँ पर डॉट लगाया गया है, तो इसका मतलब दोनों वायर को आपस में जोड़ा गया है, कनेक्ट किया गया है. ओके डियर स्टूडेंट, और इसको बोलते हैं ज्वाइंट वायर. ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल है अपना विच इज कॉल्ड वायर्स विद नो ज्वाइंट. जब एक वायर को आप ऐसे खींचते हो और दूसरी वायर की इंसुलेशन उसके ऊपर से क्रॉस कर जाती है, वो दोनों आपस में ज्वाइंट ना हो, तो उस टाइम आप किस सिंबल का यूज़ करोगे? इस सिंबल का यूज़ करोगे. इसका मतलब है कि आप उन दोनों वायर को ज्वाइंट नहीं कर रहे हो, उनको छोल कर एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब होता है दे आर दोज वायर विच हैव नो ज्वाइंट. ओके डियर स्टूडेंट, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल. ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर आपको बल्ब लगाना पड़ जाता है, तो बल्ब लगाने के लिए जो सिंबल यूज करोगे आप, बल्ब का जो सिंबल है, बल्ब का सिंबल ये यूज करोगे आप. पीछे आपको एक
इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दिखाया गया था उसके अंदर स्विच भी लगाया गया था पिछली वीडियो में, और उसके अंदर आपको बल्ब भी लगा के दिखाया गया था, तो बल्ब की जगह ये सिंबल यूज करोगे आप। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर एमीटर दिखाना है कि एमीटर कहाँ लगा हुआ है, तो उसके लिए आप एमीटर के लिए इस सिंबल का यूज करोगे जो करंट को मापता है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है अक्रॉस दीज टर्मिनल्स। ओके डियर स्टूडेंट, तो उसके लिए आप इस सिंबल का यूज कर सकते हो। कैपिटल ए उसके अंदर लिखना पड़ेगा विच स्टैंड्स फॉर एमीटर। ओके डियर स्टूडेंट, उसके एक साइड में आप पॉजिटिव टर्मिनल बनाओगे, उसके दूसरी साइड में आप नेगेटिव टर्मिनल बनाओगे। ओके डियर स्टूडेंट, और जो एमीटर है उसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट करना पड़ता है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड एमीटर हैज अ लोअर रेजिस्टेंस। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर यूज किया जाता है उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर, जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू बताता है अक्रॉस एनी वायर। ओके डियर स्टूडेंट, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर आप इस सिंबल का यूज करोगे, और इस सिंबल के अंदर आपको V लिखा हुआ मिलेगा। V का मतलब है वोल्ट मीटर, और उसके एक साइड में पॉजिटिव है, इसका मतलब उसका पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। एंड अ वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड इट इज हाई रेजिस्टेंट। ओके डियर स्टूडेंट, so like this video as much as possible because your like can motivate us so that we can make better video for you. Okay dear student.